ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान की सेना ने भले ही पाकिस्तान को पस्त कर दिया, लेकिन सीजफायर जैसे फैसले, ट्रंप का दखल और सीजफायर की शर्तों को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के तिरंगा यात्रा के जवाब में कांग्रेस ने बाड़मेर में जय हिंद सभा के जरिए सरकार से तीखे सवाल किए। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी रात, तिरंगा रैली का जवाब जय हिंद सभा। बाड़मेर से कांग्रेस का केंद्र पर तीखा हमला, सीज फायर किस समझौते पर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बीजेपी तिरंगा यात्रा के जरिए जश्न और एकता का संदेश दे रही है। सेना के शौर्य को लेकर हिंदुस्तान के साथ तमाम सियासी दल गर्व कर रहे हैं, लेकिन सीज फायर और ट्रंप की एंट्री को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसके जवाब में बाड़मेर में भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने जय हिंद सभा का आयोजन किया। सभा में युद्ध में दिव्यांग हुए वीर सैनिकों और वीरांगनाओं को शॉल उड़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जय हिंद सभा में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकार की जवाबदेही को लेकर कई सवाल भी खड़े किए। कांग्रेस ने पूछा कि सभा में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार को सीज फायर, अमेरिका की मध्यस्थता, आतंकवाद और सैनिक तैयारियों पर पारदर्शिता से जवाब देना चाहिए। आपको ये बात मालूम है, आप मेरे सामने बैठे, आपने वायुसेना में सर्विस की है। आज वो स्क्वाड्रन पूरी क्यों नहीं की गई? आज हिंदुस्तान की वायुसेना के अंदर जहाजों के बेड़ों की कमी क्यों है? ये सवाल तो प्रधानमंत्री और मोदी जी से और बीजेपी से पूछना पड़ेगा। और दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, सैनिकों, पत्रकार साथियों, ये सच है कि अगर हमारी सेना का शौर्य और बहादुरी ना होता तो आज हम पाकिस्तान को धूल ना चटा चुके होते। प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी एक मंच से सरकार से सवाल किया कि आतंकवादी कैसे पहलगाम में घुसे और चूक कहां हुई। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद युद्ध विराम की घोषणा की तो सरकार को सामने आकर बताना चाहिए था कि ये सीज फायर किन शर्तों पर हुआ। वो आतंकवादी घटना नहीं थी, वो भारत पर आक्रमण था। उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया। मैं सेना को धन्यवाद देता हूँ, हमारे फौजियों को धन्यवाद देता हूँ और सेना के साथ साथ उन सैनिक के परिवारों को जिन्होंने अपने बच्चे बेटों को हमारी रक्षा के लिए सरहद पर भेजा है। मैं उन परिजनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरा देश धन्यवाद देना चाहता है। और ये सभा, जय हिंद सभा, हमारी पार्टी पूरे देश में कर रही है। देश को एकजुट रखने की बात की। सामने मेरे आर्मी के एक्स सर्विसमैन बैठे हैं, जो शहीद जो हुए हैं उनके परिवार बैठे हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि मोदी जी से पूछना चाहिए कि जो बॉर्डर होता है वो किसी एक का नहीं, वो पूरे देश का है। जो लड़ाई लड़ते हैं, जो हमारे जवान हैं, जो उनका खून जमीन पर जाता है, वो ये नहीं दिखाता कि जो हिंदू का, सिख का, मुसलमान का, सिख का, वो खून देश के जवानों का और देश का खून है। दुनिया भर के मुल्कों ने निंदा की थी पहलगाम का की। उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नी के सामने आप उनको गोली मार दी। वो कहने जाए कह देना हमने आपको मारा, उनके आपके पति को मारा, आपके पिता को मारा। वो मारने घटना ऐसी थी, पूरा दुनिया हिल गई, सबने एक स्वर निंदा करी। और जब राहुल गांधी जी विपक्ष सब एक था, ये मौका था इंदिरा गांधी की तरह हिम्मत दिखाते, साहस दिखाते। सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित पूजा के योग बुजुर्गों, पूजा के योग मेरी माताएं, बहनें, हमारे शहीद परिवारों से उपस्थित हमारी वीरांगनाएं, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, साथियों, आज ये जय हिंद सभा हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए यहाँ पे आयोजित की गई है। इस देश का इतिहास आजादी से लेकर आज तक किसी के आगे झुकने का नहीं रहा।
कांग्रेस की जय हिंद सभा और सीज फायर पर उठे सवालों को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की रैली झूठ फरेब पाखंड की त्रिवेणी है। साथ ही कहा कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने अपनी शर्तों पर समझौता किया। उसकी विराट सभा के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता सीमावर्ती इलाके की ओर गए। जिस समय मिसाइलें चल रही थी, धमाके हो रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं की टोली सीमावर्ती इलाके में जाकर व्यवस्थाओं के साथ साथ नागरिकों का मनोबल बढ़ा रही थी। इस सभा के अंदर, जिसको जय हिंद सभा का नाम दिया गया, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खींच निकालने का काम किया। मैं इसको खींच सभा कह सकता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर भले ही सेना के शौर्य को लेकर लोग सराहना कर रहे हों, लेकिन आतंकी हमले और सीज फायर के फैसले और ट्रंप की भूमिका को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। बाड़मेर से दुर्ग सिंह, जयपुर से विष्णु शर्मा, जी मीडिया।